सड़कों की स्थिति, लेकिन आप जब घरों की अगर स्थिति देख रहे हैं, अंदर की स्थिति अगर आप देख रहे हैं, तो गरीबी अपने चरम पे है आज भी। ये इस चीज को मैंने नजदीक से देखा और गांव समाज के साथ जुड़ा, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मजबूती के साथ। अगर ईश्वर ने मुझे एक रोटी जैसा घर बनाया है, 1 रुपए जैसा मेरी आमदनी या मेरी जो भी मुझे अगर ईश्वर ने 1 रुपए लायक अगर मुझे बनाया है, तो मेरा प्रयास ही रहा है उसका 10वां हिस्सा सर्व समाज को जाए। और ये उस टाइम, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय मेरा राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था। मेरी सोच ये है कि अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ में सर्व समाज तरक्की करना चाहिए। इस सोच के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसी सोच के साथ चला था। लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांव समाज के अलावा क्षेत्र के प्रति भी और सर्वधर्म के प्रति भी मेरी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इसके चलते इस बार गांव में आया हुआ था, एक शादी का प्रोग्राम था, मेरे चाचा जी बैठे हैं, उनके बेटे की शादी थी, उस शादी में आया था। और भाई किसी ने ऐसे ही प्रस्ताव रख दिया कि भाई अगर आपकी इच्छा है गांव समाज के साथ जुड़े हो तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है कि आपकी बात बन जाए, हो सकता है कि आपको इस बार टिकट मिल जाए। अपना प्रस्ताव लेके हिम्मत कर ली उसी दिन कि भाई हिम्मत करूंगा। बाकी मन सच्चा था, मन के अंदर किसी तरीके का कोई खोट नहीं था, और मन में जो चल रहा था उस सोच के साथ में यहाँ से मंच के माध्यम से बहन मायावती जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उनके पास तक पहुँचा, और पहुँचने के बाद में अपना प्रस्ताव उनके पास में रखा। मेरे से पहले 8-10 आदमी और भी थे, और जो मेरे साथ में 8-10 आदमी उम्मीदवारी कर रहे थे, उम्मीदवारी का दांव भर रहे थे, भाई सभी राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, सभी के सभी राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, और सभी ने अपना अपना क्या क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उसका सबका पर्चा बना के लेके गए थे वो सब लोग, और सबने अपना अपना प्रस्ताव रखा। मेरी बारी आई और मेरे से भी यही सवाल पूछा गया कि आपका विजन और आपका मिशन क्या है क्षेत्र के प्रति या सर्व समाज के प्रति, क्षेत्र क्या आपका विजन है। तो भाइयों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजनीतिक बैकग्राउंड से था नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम कोरा कागज था। और जो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्षेत्र के प्रति ये काम करके जाऊंगा और सर्व समाज के प्रति ये काम करके जाऊंगा, जो मेरे मन की इच्छा उस टाइम पे चल रही थी, वो सारी की सारी इच्छाएं मैंने बहन जी के सामने रख दी। और भाइयों, आप विश्वास करोगे कि अगली 5 मिनट के अंदर, केवल अगली 5 मिनट के अंदर आपको इसकी बहुजन समाज पार्टी के टिकट की स्वीकृति मिल गई थी। अब ये अंतरात्मा की आवाज थी। इस आवाज को मैं नहीं समझता, सिर्फ बहन जी समझती है कि उन्होंने किस तरीके से समझा होगा। और भाई लोगों ने बोलना भी चाहा, मेरे से कई मीडिया बंधुओं ने पूछा भी, सूटकेस का साइज छोटा था कि बड़ा था, ये भी पूछा गया, सूटकेस का साइज छोटा था कि बड़ा था। भाइयों, मैं मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं आपको कि जो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, मेरी अंतरात्मा की आवाज को पढ़ा गया, सूटकेस का कोई लेना देना नहीं। और जिस टाइम पे मुझे स्वीकृति मिली, स्वीकृति के साथ साथ मुझे पता नहीं, मैं आज तक कई बार असमंजस की स्थिति में रहता हूं कि इतना जल्दी से और इतना सहजता से इस ठाकुर समाज के, इस ठाकुर परिवार के बच्चे को कैसे स्वीकृति। और साथ साथ में जिस समय स्वीकृति मिल रही थी, उस टाइम पे बहन जी ने 2 शब्द और भी कह के भेजा था। मेरे 80 समाज के बंधु बैठे हैं, तो उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कह के भेजा था कि श्रीपाल, जिम्मेदारी तो कैराना लोकसभा की दी जा रही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ में आपको गिफ्ट के तौर में मेरे जो अपने प्रधान जी थे, जिन्होंने जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने 2,80,000 SC समाज की वोट बताई है। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बार फिर उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, वो लगभग 3,68,000 वोट है। 3,68,000 वोट है वो, जो मैंने चुनाव आयोग से कंफर्म किया। लगभग 3,70,000 पकड़ो उसको, 3,70,000 वोट के करीब वोट है। और बहन जी ने बोला ये 3,70,000 वोट का जो पिटारा है ना, ये भी मैं साथ में देके भेज रही हूँ। और इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है, मुझे दिशा निर्देशित किया, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से, आपका मुझे पता नहीं, बहन जी ने वहां बोला कि मुझे पता नहीं आपका वोट का आंकड़ा कितना है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ और ये जिम्मेदारी दे के चलती हूँ कि आप अपने समाज को संगठित करो, और उसके अलावा जो सर्व समाज है, सर्व समाज को संगठित करो,
अगर आप इसको संगठित करने में कामयाब होगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और मेरे भाइयों, दिशा निर्देश लेके निकल पड़ा, लेकिन मन में एक शंका थी कि शायद ये जो 3.5 लाख का 3,70,000 वोटों का जो बहन जी ने आश्वासन दे के मुझे भेजा है, वो धरातल पे किस तरीके का होगा। वो शंका लेके चल पड़ा, वहां से नामांकन भर दिया, लेकिन शंका बनी रही मेरे भाइयों, शंका मन के अंदर बनी रही कि किस तरीके का होगा। भाई नया हूँ, राजनीति आती नहीं, राजनीति से बिल्कुल कोसों दूर मामला है, और जो जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से समझ के चल रहा था। बहन जी ने भी उसी तरीके से आश्वस्त किया। नामांकन भरने के बाद में हमारे गंगो विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई नरेंद्र ओली जी, आज इत्तेफाक से मौजूद नहीं है। मैंने उनसे गुजारिश करी कि ओली जी, मैं चाहता हूं कि परम पूज्य जो हमारे संत गुरु रविदास जी हैं, कि मैं उनके मंदिर से जाके अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, मैं आज फिर एक बार इसी धरती से, इस मोरा की धरती से बताना चाहता हूं कि मैं यही मोरा की धरती पे आके परम पूज्य संत रविदास जी के चरणों से आके आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद में जब मैं बाहर निकला तो सामने मैंने जन सैलाब देखा, मेरे सामने जन सैलाब देखा, तो 2 मिनट नहीं लगी समझने के लिए कि ये 3,70,000 वो ये वोट है जिनका आश्वासन। और साथ ये भी कहा के भेजा था कि मैंने मेरे समाज के लिए 35 साल 40 साल मैंने संघर्ष किया है। मैंने मेरे समाज को संगठित करने के लिए 40 साल का संघर्ष किया है। मैंने अपनी जवानी से लेकर और इस दौर तक उस समाज को संगठित करने में मेरा समय लगाया है। और मैं आपको विश्वास दे के भेज रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस समाज के लिए मैं आपको बोल रही हूँ वो समाज मेरी भी लाज रखेगा और तुम्हारी भी लाज रखेगा। और साथियों, जिस तरीके का साथ बताया कि आप मेरे एससी समाज का, अगर आप जो है मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति के पास चले जाना, किसी भी व्यक्ति को जाके पूछ लेना और आंख के ऊपर पट्टी बांध देना और सामने बैलेट पेपर रख देना, वोट हाथी पे हिला। और मेरे भाइयों, जिस तरीके से मैं देख के जा रहा हूँ, वही जुनून, वही लहर और वही जिंदा दिली जो 2007 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, वही उसी 2007 की पुनरावृत्ति इस बार हो रही है। वही 2007 वाली झलक इस बार देखने को मिल रही है। ये तो है मेरा एससी समाज का। अभी मैं बात करूंगा मेरे समुदाय की, ठाकुर समाज से, जिस समाज से मैं आता हूँ। भाइयों, एक यहाँ पे पंचायत हुई थी, महापंचायत। थोड़ा सा मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुद्दा अलग तरीके का, लेकिन मैं जिक्र करके चलूंगा। यहाँ पे 7 अप्रैल को एक पंचायत हुई थी, जिस पंचायत में एक सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया था। निर्णय किसी के पक्ष में नहीं लिया गया था। निर्णय ये लिया गया था वहाँ पे सार्वजनिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराएगा वोट उसी को जाएगा। सम्मान किया मैंने उस निर्णय का कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराएगा निर्णय उसी के पक्ष में जाएगा। और मेरे साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से भी और जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी वो वोट का गणित, और वोट का गणित भी मैं बता देता हूँ कि वो वोट का गणित कैसे, क्यों मैं बोलता हूँ, क्यों मैं जिम्मेदारी के साथ, क्यों शिद्दत के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसका वोट का गणित भी मैं बता देता हूँ। भाई 3,70,000 वोट है बहुजन समाज पार्टी के अपने कैडर की, और भाइयों 1 लाख वोट है राजपूत समाज की। मैं अभी सर्व समाज यहाँ पे बैठा है, मैं सर्व समाज का मेरे मन में बराबर से सम्मान है। मैं सर्व समाज की बात 2 मिनट के बाद करूंगा, पहले मैं मेरे समाज की ही बात कर लेता हूँ। 1 लाख वोट है मेरे अपने समाज की। और भाइयों, मुझे पता नहीं कि पुरानी जो है पूर्वजों की किस गलती के कारण से हमारा समाज, राजपूत समाज, 2 भागों में बटा है। एक हिंदू राजपूत और एक मुस्लिम राजपूत। और ये जो मुस्लिम राजपूत है, जो हम लोग जो है राजनीति के हिसाब से उनको टैग लगा के उनको बताते हैं हम कि मुस्लिम है, लेकिन उनके अंदर जिस तरीके की सोच हम लोगों की, हमारे समाज की जो सोच है, वही सेम सोच के साथ, उसी समान विचारधारा के साथ वो लोग भी यहाँ पे है। 1.25 लाख वोट उनकी है। और जब पिछले 10 दिन से 15 दिन से जब मैं उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे हर जगह पे उन लोगों की आवाज एक ही आती है कि हम पहले राजपूत हैं, इसके बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। और इस सोच के साथ वो लोग जहाँ भी जा रहे हैं, ऐसे छाती चौड़ी करके कि भाई हमारा राजपूत भाई खड़ा है,
हमारा राजपूत भाई खड़ा है, हम अपने के साथ जाएंगे, हम अपने के साथ जाएंगे, इस सोच के साथ। इसके बाद आ गया सर्व समाज की बात। अक्समा चाहूंगा, मैंने मेरे समाज को लेके थोड़ा सा समय लिया, अभी बात करूंगा सर्व समाज की। भाइयों, सर्व समाज का मामला है इस तरीके से, जैसे हमारे संचालक महोदय ने जैसे बताया था कि सर्व समाज में एक शालीन समाज है, एक शालीन समाज है जो किस तरीके से चलता है कि वो पक्के भी हैं और शांति भी चाहते हैं, पक्के भी हैं और शांति भी चाहते हैं। और भाइयों, जिस तरीके का हमारे साथ में जो दो राजनीतिक पार्टियां जो दो हमारे सामने हैं, उन दोनों पार्टी के बारे में मैं थोड़ा सा फिर बता देना चाहता हूं और फिर अगेन सर्व समाज की बात करेंगे। वो जो दोनों पार्टी हैं, एक पार्टी का तो पार्टी भी गड़बड़ है और भाई व्यक्ति विशेष भी गड़बड़ है। व्यक्ति विशेष की आचार विचार ठीक नहीं है, उसके परिवार के आचार विचार ठीक नहीं है। और भाई पार्टी ने तो जग जाहिर है, जिस पार्टी के लिए अभी मेरे उन्होंने संचालक महोदय ने पहले कहा था कि हो सकता है भाई राणा जी भी, आज से पहले राणा जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही हूं, था भारतीय जनता पार्टी का ही, कोई दो राय नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मेरे भी मन में चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे इस समाज का शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि भाइयों लास्ट तक अंतिम बूंद तक हमने इंतजार किया कि भाई कम से कम पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो हमें बिल्कुल हटा ही दिया। एक लास्ट सीट हमारी बची थी कि वो सहारनपुर की जो सीट थी, उसको हम ये सोच के चल रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं अगर राजपूत समाज को अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक सीट भी दे दी तो हम ये समझ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी लाज रख ली। लास्ट में आके वो सीट भी हमारे को नहीं दी। और भैया, मैं फिर एक बार यहाँ से बहन मायावती जी का एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टोटल 9 सीटें बनती हैं, टोटल 9 सीटें बनती हैं। और यहाँ से मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस 9 सीटों में से 3 सीट आपके राजपूत समाज को दी। मान रखा है, सम्मान रखा है। और परसों देवबंद में रैली थी, और वहां से भी एकजुटता की बात करके गई बहन जी कि भाई क्षत्रिय समाज आ जाओ, क्षत्रिय, दलित और मुस्लिम सारे की सारे का पूरा सर्व समाज का जो उन्होंने एक ताना बाना बता के गई, बोला अगर इस ताने बाने के साथ अगर आप चलोगे तो ये जो गठबंधन की सरकारें हैं ना, ये गठबंधन की सरकारें आपके नजदीक दूर दूर तक भी कहीं नहीं रहेंगी। अभी दूसरा परिवार के साथ आ जाओ, ये तो बता दिया भारतीय जनता पार्टी वाला। और दूसरा जो परिवार है, 4 पीढ़ियां आ गई, 4 पीढ़ियों से लगातार राजनीति करते आ रहे हैं। और भाई मुझे व्यक्तिगत रूप से तो हमले नहीं करने चाहिए, लेकिन उनका इतिहास, जिस तरीके का आपराधिक इतिहास रहा है उस परिवार का, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस तरीके का, उस प्रवृत्ति के लोग आपके सुख दुख में नहीं आएंगे। सुख दुख में अगर आपके कोई खड़ा होगा तो आपका ये भाई ही खड़ा होगा। और अभी ये बता के चल रहा हूं कि आज की जो स्थिति है, मेरा जो उत्साह है और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मेरे जगपाल भाई जो हमारे प्रभारी महोदय हैं लोकसभा के, इन्होंने जैसे बताया ना कि 3 घंटे, भाइयों मैं 3 घंटे भी छोड़ दूंगा, ये 3 घंटे भी छोड़ दूंगा। क्यों 3 घंटे पे बात आ रही है भाई? कहीं ना कहीं मुझे भी तो दरवाजा खुलता नजर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो मुझे भी दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा होगा। जो पहले दिन की स्थिति थी, जो दूसरे दिन की स्थिति थी, और जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति मैं सभी को यहाँ से विदित कराना चाहता हूँ। जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है, वो आज की स्थिति नंबर 1 पे खड़ी है मेरे भाई। और जिसकी सोच हम लेके चल रहे हैं, जिसकी सोच लेके चल रहे हैं कि भाई वो हरा सकती हैं, मैं खुल के बोलूंगा आज, जिसकी सोच लग रही है कि ये हरा सकती है, मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत वोट का वो आकलन करके चल रही थी कि भाई कहीं ना कहीं सैनी समुदाय, भाई सैनी समुदाय का कहीं ना कहीं उम्मीद करके चल रही थी कि भाई सैनी समुदाय कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वैसे तो जो समाजवादी पार्टी है, धर्म की पार्टी है, एक धर्म विशेष की पार्टी है। बाकी फिर भी हम ये मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं धर्म विशेष के साथ कहीं ना कहीं छोटा मोटा चिंता आ जाएगा, लेकिन जिनके छिंटे आने की उम्मीद थी, उन्होंने तो अपनी घर वापसी कर ली। और जब उन्होंने घर वापसी कर ली तो उसके पास रह क्या गया? उसके पास तो अपने समाज की भी नहीं रही। और भाइयों,
मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से पिछले 7 दिन से लगातार बिना डरे कैराना कस्बे के अंदर पिछले 7 दिन से लगातार 11 बजे से लेके और 2:30, 3 बजे जाके उन लोगों के बीच में जा रहा हूं। बेखौफ होके जा रहा हूं, छाती खोल के जा रहा हूं। ये सैनिक है, घबराएगा नहीं। इस तरीके 2 राजनीतिक परिवार तो क्या, अगर मेरे साथ में आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, 2 राजनीतिक परिवार तो क्या 100 राजनीतिक परिवार को भी। और वहां जो जाके कैराना में की जो स्थिति हम देख रहे हैं ना, कैराना में जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का इस नानोक्ता ब्लॉक में नहीं है, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध कैराना के अंदर है। और जिस दिन बक्से खुलेंगे, मैं आपको यहां से आश्वस्त करके जा रहा हूं कि कैराना के अंदर 1 लाख वोट है, कैराना के अंदर 1 लाख वोट है। और खास कैराना शहर से 30,000 वोट लेके बाहर निकलूंगा। खाली कैराना के अंदर से 30,000 वोट लेके बाहर निकलूंगा। ये मेरा व्यवहार समझ लो, या ये मेरी जिंदादिली समझ लो, या मेरा काम करने का तरीका समझ लो, या मेरा लोगों को समझाने का तरीका समझ लो। साफ सुथरी छवि का आदमी हूँ, लालच नहीं है मेरे भाइयों 5 पैसे का भी, और ना लालच था, ना है, ना रहने का। लेकिन एक चीज और बता के चल रहा हूँ साथ साथ, ये जिस तरीके से इस बार ये मौका मिला है राजपूत समाज को, फिर मैं एक बार फिर अपने समाज के लिए आ जाऊं, जिस तरीके से इस बार मौका मिला है ना राजपूत समाज को, जैसे टिकट मिला है ये, अगर मेरे भाइयों अगर इस बार चूक गए और इस बार अगर आप सही तरीके से मजबूती के साथ संगठित नहीं होके अगर अपने साथ नहीं खड़े होगे, अपने इस सैनिक के साथ अगर नहीं खड़े होगे, तो मैं यहां से लिख के दे के जा रहा हूं कि आने वाले 50 साल में भी कोई टिकट लाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये तो बात ये होगी, अगर आज आप लोग संगठित होके, मजबूत होके और इस अपने सैनिक के, अपने परिवार के, अपने बच्चे के, अपने भाई के अगर साथ खड़े होगे, तो मैं एक निश्चित रूप से बोल के जा रहा हूं कि ये सर्व समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। ये आने वाले 50 साल भी आप लोगों से टिकट छीनने की किसी की ताकत ही नहीं है। ये निर्णय हम लोगों ने लेना है कि हमें करना क्या है। अरे उसको बोल रहे हैं कि उसको जिताना है, प्रदीप को हराना है। मैं खुल के ही बोल देता हूँ यार, मैं खुल के ही बोलता हूँ। उसको बोलते हैं कि यार उसको जिताना है, प्रदीप को हराना है। अरे प्रदीप के हराने से शान नहीं बनेगी। अगर आपने अपने इस सैनिक को, अपने इस बच्चे को अगर वोट दी ना, अगर 2 लाख भी, मैं बोलता हूँ, अगर कहीं मेरे से कमी रहेगी, 20,000 30,000 वोट की भी कमी रहेगी, अरे भैया राजपूत समाज है, इसके साथ में तो किसान परिवार है, इसके साथ में 2-2 4-4 6-6 वोट तो सभी के साथ लगी रहती हैं। अपनी वोट को अपने साथ में लेके चलो, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बस इन्हीं शब्दों के साथ, राजनीति नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रधान जी, ये मेरे अंदर की बात बोल रहा हूँ, मन की बात बोल रहा हूँ, जो मेरे मन के अंदर चल रहा है। हिम्मत कर रखी है, ये हिम्मत हर कोई नहीं करता, मुझे भी पता नहीं। ऐसे तो फौजियों के लिए टैग लगा रहता है, यार फौजी है कि डाल का जिद्दी आदमी है, लेकिन जिस तरीके की जिद लेके चला इन दोनों के दोनों राजनीतिक परिवारों को, जिस दिन नामांकन भरा उस दिन से पहले दोनों के दोनों परिवार के भैया भी और दीदी भी, दोनों के दोनों एयर कंडीशन में बैठ के आराम फरमा रहे थे। वो अपने आंकड़े लिए बैठा है कि तू जीतेगा, और वो अपने आंकड़े लेके बैठी है कि तू जीतेगी। लेकिन जिस दिन बहन मायावती जी ने टिकट देके और घोषणा करी लखनऊ से, दोनों की मेरे भाइयों दोनों के पैर के नीचे की मिट्टी खिसकी, और आज स्थिति ये है कि दोनों को सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया इस सैनिक ने, दोनों को सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया। और ये स्थिति बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का साथ, जिस तरीके से जन सैलाब खड़ा है मेरे सामने, अगर इसी तरीके का साथ मिल गया, तो भाइयों 5 तारीख को, ये 5 जून को दोनों के दोनों अगर अज्ञातवास में नहीं चले गए तो मेरा नाम बदल देना। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर इस भाषण के दौरान अगर किसी तरीके की कुछ गलत बात कही होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय महाराणा प्रताप।